नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बहू बेटी नहीं बन सकती। अंजलि अपने माता पिता की सबसे छोटी बेटी थी। देखने में सुंदर, गोरा रंग, शर्मीला स्वभाव, संस्कारी आचरण उसके व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते थे। अंजलि का संयुक्त परिवार था। उसके पिता का बड़ा व्यवसाय था, तो उसके लालन पालन में कोई कमी नहीं रखी गई थी। घर में सबकी लाडली थी वो। अपने दादी बाबा की चहेती, माँ की जान, चाचा चाची की दुलारी और अपनी भाभी की सहेली। अंजलि की दीदी की शादी हो चुकी थी। वो भी अपनी छोटी बहन पर जान लुटाती थी। अंजलि MBA कर रही थी। वो नौकरी करना चाहती थी। उधर अंजलि की माँ कई सालों से बीमार रहती थी, तो वो चाहती थी कि जल्द से जल्द बेटी की शादी कर दें। भगवान ने उनकी प्रार्थना सुन ली। अंजलि के लिए एक बहुत अच्छा लड़का मिला और शादी पक्की हो गई। आशीष एक संस्कारी लड़का था। जैसा अंजलि ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही। अंजलि के परिवार वाले बहुत चिंतित थे कि इतने लाड़ प्यार में पली बच्ची कैसे ससुराल में जिम्मेदारी निभा पाएगी। डर तो अंजलि के अंदर भी था कि नई जगह कैसी होगी, नए लोग कैसे होंगे, पर वो थोड़ी आश्वस्त भी थी क्योंकि वह अपने घर में अपनी भाभी का सम्मानित स्थान देखती थी कि उसकी माँ, पिता और घर के अन्य सदस्य उसकी भाभी का बहुत ध्यान रखते थे। यही भाव अंजलि के मन में अपने भाभी ससुराल के लिए था। अंजलि की माँ की तबीयत की वजह से शीघ्रता से विवाह का निर्णय लिया गया और अंजलि पहुंच गई अपने नए सफर की मंजिल पर। आशीष और उसकी बहन मनु अंजलि का बहुत ख्याल रखते। ससुर का भी बहू के प्रति बहुत वात्सल्य था। वो अंजलि को अपनी बेटी मानते थे। कुछ दिन बीतने पर मनु हॉस्टल चली गई। अब अंजलि को अकेलापन महसूस होता। आशीष और ससुर जी शाम को लौटते, तब तक अंजलि अपनी सास पार्वती जी के साथ रहती, पर वो कुछ असामान्य महसूस करती थी। सासू माँ के बर्ताव को देखकर वो कोई ना कोई कमी ढूंढ लेती अंजलि के हर काम में, चाहे वो जितना मन से काम करे। वक्त बेवक्त ताने मारना, मायके को लेकर छीटाकशी करना पार्वती जी की दिनचर्या का हिस्सा था। अंजलि कुछ भी करे, पर पार्वती जी कभी उसका हौसला नहीं बढ़ाती। पर गलती से कोई कमी दिख जाती तो वो उस पर निबंध लिखने को तैयार रहती। अंजलि बहुत दुखी होती। एक दिन अंजलि ने अपने गर्भवती होने का समाचार दिया। आशीष अंजलि का पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगा। अंजलि कमजोरी महसूस करती, उसको चक्कर आते, उठने का जी ना करता। फिर भी वो हिम्मत करके किचन में जाती तो पार्वती जी अपने समय के नियमों का बखान करने लगती। अंजलि जब खुद ममता की चौखट पे खड़ी थी, उसकी अपनी माँ चल बसी, टूट सी गई थी वो। इस समय उसे सबसे ज़्यादा प्यार और देखभाल की जरूरत थी। उसने कई बार अपनी माँ की परछाई सासू माँ में ढूंढना चाही, पर पार्वती जी अपनी घटिया सोच पर अडिग थी कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। उन्होंने कभी बहू का मन नहीं जानना चाहा, अपने फैसले थोपती रही और बेचारी अंजलि मन मसोस कर रह जाती। मनु जब भी घर आती तो पार्वती जी बेटी का खूब दुलार करती, प्यार से सिर सहलाती, सर में दर्द होता तो मालिश करती। अंजलि को यह देखकर अपनी माँ की बहुत याद आती। वो बस रोके रह जाती। जब अंजलि की तबीयत खराब होती तो पार्वती जी उसका हाल तक ना पूछती। उसके ससुर जब भी बोलते कि तू हमारी बेटी है, तो पार्वती जी तुरंत याद दिला देती कि बहू बेटी नहीं बन सकती। धीरे धीरे अंजलि को इन बातों की आदत पड़ चुकी थी। 9 महीने पूरे होने पर अंजलि ने ऑपरेशन द्वारा बेटे को जन्म दिया। घर के सब लोग बच्चे के आने से बेहद खुश थे। पार्वती जी पोते को दुलारती,
पर अंजलि के प्रति उनका व्यवहार नहीं बदला। आशीष उसे बहुत समझाता कि इन बातों को दिल से मत लगाया करो, लेकिन वह सास का स्नेह पाने को आतुर थी। वक्त के साथ अंजलि पर इन बातों का असर होना कम हो गया। अब उसे सास से ममता की अपेक्षा नहीं रह गई थी। एक दिन बाजार से लौटते हुए पार्वती जी सीढ़ियों से गिर गईं और उनकी पैर की हड्डी टूट गई। अंजलि ने पूरा घर जिम्मेदारी से संभाला। मनु अपनी पढ़ाई के चलते घर नहीं आ पाई। वो फोन पर अपनी माँ का हालचाल लेती रही। आशीष और ससुर जी अपने कामों में व्यस्त हो गए। अंजलि ने अकेले घर का काम, बच्चे का काम, पार्वती जी को समय पर दवा, पानी, खाना, नहलाना, हर बात का ध्यान रखते हुए बहू होने का फर्ज बखूबी निभाया। पार्वती जी अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी अंजलि उनको दवा देने आई। तभी पार्वती जी बोली, बेटी जरा मेरा मोबाइल चार्जिंग में लगा दो। अंजलि ये सुनकर अवाक रह गई। वो अचंभित खड़ी अतीत की यादों में खो गई, जब वो बेटी बनने के लिए तरसती थी। अचानक पार्वती जी की दूसरी बार आवाज देने पर उसकी तंद्रा टूटी और वो बड़ी विनम्रता से बोली, माँ जी आप मुझे मेरे नाम से बुलाएं या फिर बहू कहें। मैंने आपकी बात को आत्मसात कर लिया है कि बहू कभी बेटी नहीं बन सकती। मैं अपना हर कर्तव्य निभाऊंगी, पर बहू बनकर, जिससे मेरा अंतर्मन अब और नहीं दुखेगा। आज अंजलि एक आत्मविश्वास के साथ खड़ी थी और पार्वती जी चुप्पी के साथ बहू की बात सुनकर आत्मग्लानि से भर उठी थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।